बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा था कि वोर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब कभी फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मोशन रोटेशन जब फ्लूइड मोशन रोटेशन में हो, तो रोटेशनल फ्लो में एक वेक्टर नमूदार होता है जिसे हम जीटा वेक्टर कहते हैं। रोटेशनल फ्लो कैसे डिफाइन होता है? डेल क्रॉस वी से, कर्ल से। ये हमारे पास डेल क्रॉस वी दरअसल कर्ल को जाहिर तक करता है, और कर्ल जो है वो रोटेशनल फ्लो को जाहिर करता है। तो रोटेशनल फ्लो में एक वेक्टर आता है जीटा, जो किसके बराबर होता है? डेल क्रॉस वी के। इसकी डेफिनेशन जीटा की डेल क्रॉस वी होती है। इस वेक्टर का नाम है वोर्टिसिटी वेक्टर। द वोर्टिसिटी वेक्टर, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वोर्टिसिटी वेक्टर आर रोटेशनल वेक्टर denoted by zeta and defined as zeta equal del cross v। अब जब डेल क्रॉस वी एवेलुएट करना है तो आपने एक डिटर्मिनेंट के सिंबल, डिटर्मिनेंट की दो लाइंस इस तरह से मार्क करनी है। उसके अंदर पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जी। ये भला किसके कंपोनेंट्स हैं? डेल के कंपोनेंट्स। तीसरी रो में हमारे पास वेलोसिटी v के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वेलोसिटी v के कंपोनेंट क्या होते हैं? u v w। ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए तो आपके पास जीटा वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये आ जाएगा जी कार्टेशियन फॉर्म। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं तो जीटा इसके बराबर, जीटा वाई इस कंपोनेंट के बराबर, जीटा एक्स इस कंपोनेंट के बराबर। और अगर टू डायमेंशनल मोशन हो तो फिर हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर जीटा इक्वल किसके आ जाएगा जी? ये कंपोनेंट आ जाएगा, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई के यूनिट वेक्टर। ये टू डायमेंशनल मोशन में जीटा जी, ये हमारे पास कुछ बच जाता है जीटा जी। यस, अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है जिसमें टू डायमेंशनल फ्लो में वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। ये इतनी बात शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बन सकती है। In two dimensional flow, the vorticity vector is perpendicular to the plane of the motion। तो रिजल्ट क्या निकला? रोटेशनल फ्लो में वोर्टिसिटी वेक्टर आएगा जिसकी सिंबल जीटा होगी, ठीक है जी, और इसकी डेफिनेशन डेल क्रॉस वी के इक्वल होगी। ये था वोर्टिसिटी वेक्टर। अब हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी की सिंबल हमारे पास ओमेगा होगी। तो इसके हम सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर इक्तफा करेंगे कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा is defined as omega is equal 1/2 del cross v, 1/2 half of the vorticity vector zeta। The angular velocity vector of a fluid element denoted by omega is defined by the relation omega equal 1/2 zeta equal 1/2 del cross v।
अब ये बात यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। आज जितना भी ये लेक्चर है, इस लेक्चर में ज़्यादातर मटेरियल शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस का। हमारे पास एक डेफिनेशन आ गया जी, वेलोसिटी पोटेंशियल। क्या नाम है जी इसका? वेलोसिटी पोटेंशियल। सपोज दैट मोशन इज इरोटेशनल। अभी जो पीछे हमने जो दो डेफिनेशन पढ़ी हैं, एक वोर्टिसिटी वेक्टर की, एक एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डेफिनेशन में, वो दोनों ताल्लुक रखती हैं किसके साथ? रोटेशनल मोशन के साथ। तो अब जो हम वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है इरोटेशनल मोशन के साथ। जब कभी इरोटेशनल मोशन होगी, इट मींस दैट डेल क्रॉस v इक्वल जीरो होगा, यानी कर्ल ऑफ v जीरो होगा। जब डेल क्रॉस v जीरो होगा तो ये हम वापस चलें, फिर हम वेक्टर मैकेनिक्स, एक पेपर है जो 5वें और 6ठे सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, वेक्टर टेंसर और मैकेनिक्स, उसमें हमने ये पढ़ा था कि डेल क्रॉस v इक्वल जीरो तब होल्ड करता है। कब होल्ड करता है? इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? दिस रिजल्ट विल होल्ड this result del cross v equal 0 will hold if v equal माइनस डेल फाई। ये फाई क्या है? ये स्केलर फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल इसे कहते हैं। डेल क्रॉस v इक्वल जीरो उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी पोटेंशियल v इक्वल माइनस डेल फाई के बराबर होगा। इसका नाम वेलोसिटी पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द फ्लो भी है। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव साइन इज कन्वेंशनल इन द रिलेशन, यानी जब हमने ये पढ़ा था डेल क्रॉस v इक्वल जीरो इफ एंड ओनली इफ v इक्वल माइनस डेल फाई, it ensures that flow takes place from higher potential to lower potential। माइनस आने का सिंबल ये है कि फाई पोटेंशियल फंक्शन है और पोटेंशियल जो फ्लो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हो रहा है। रिमेंबर दैट function phi is called velocity potential in analogy to the force potential of the mechanism। yes, वहां जब हमने पढ़ा था डेल क्रॉस एफ इक्वल जीरो, तो डेल क्रॉस एफ मैकेनिक्स में इक्वल जीरो किसके इक्वल होता था? तो हम कहते थे कि ये हमारे पास फोर्स पोटेंशियल एफ इक्वल माइनस डेल फाई। ठीक है जी। तो हमारे पास ये फोर्स पोटेंशियल होता था मैकेनिक्स में। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल का काम देता है, वेयर फाई इज द पोटेंशियल फंक्शन। तो ये पेपर में मल्टीपल चॉइस किस तरह से पूछी जा सकती है? ये इस तरह से पूछी जा सकती है कि इन v इक्वल माइनस डेल फाई, फाई के बारे में मल्टीपल चॉइसेस आपसे पूछेगा, क्या ये पोटेंशियल फंक्शन है, क्या ये इस तरह की और आपके पास चॉइसेस ले आएगा। पोटेंशियल फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन है, ये वेलोसिटी फंक्शन है, क्या चीज़ है ये? तो इस तरह से, या फिर डेल क्रॉस वी इक्वल जीरो। अब आपके पास सामने चॉइसेस क्या रखेगा कि फ्लो इज रोटेशनल, इरोटेशनल, स्टेडी, नन ऑफ दीज, इस किस्म की। तो यहाँ से मैंने आपको बता दी मल्टीपल चॉइस कैसे बनेगी, यहाँ से भी बता दी मल्टीपल चॉइस यहाँ से भी बन सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास। वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ फाई। v को फाई की फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो ये अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि v इक्वल माइनस डेल फाई, v के कंपोनेंट्स भी लिखे गए। डेल फाई, डेल को जब फाई पे अप्लाई किया गया तो वो भी एक वेक्टर बनेगा विद अ नेगेटिव साइन। अब आप
कंपोनेंट्स को कंपेयर कीजिए तो u कंपोनेंट ये पहले कंपोनेंट के अगेंस्ट, v दूसरा कंपोनेंट, w के लिए तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस रिलेशन से क्या पता चला कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फाई हमने लिखी। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 ये क्वेश्चन आ गए जो आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखने हैं। पहली डेफिनेशन आपने लिखनी है वोर्टिसिटी वेक्टर की, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की, और तीसरी हम यहाँ पर कौन सी लिखनी है हमने यहाँ पर जाकर वेलोसिटी पोटेंशियल की। ठीक है जी, 3 डेफिनेशन हो गई और साथ आपने इनकी इक्वेशंस भी, इनके फार्मूले भी आपने लिखने हैं। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का फार्मूला, वोर्टिसिटी वेक्टर का फार्मूला और वेलोसिटी पोटेंशियल का फार्मूला। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं, ये क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो ये काफ़ी आसान होते हैं और ये आप यूँ समझ लें कि मार्क्स के हवाले से ये मुफ्त के ही मार्क्स वाली बात है, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल होते हैं। डिटरमिन वेदर द वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द वेलोसिटी फील्ड UVW3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जी वेलोसिटी के एग्जिस्ट करते हैं। इफ इट डज देन फाइंड इट, कहता है वेलोसिटी पोटेंशियल आप मालूम करें, अगर है तो मालूम कीजिए। वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे मालूम करते हैं? कर्ल V0 हो तो वेलोसिटी पोटेंशियल आएगा। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि अगर कर्ल ऑफ V0 नहीं होगा तो फिर वेलोसिटी पोटेंशियल भी एग्जिस्ट, कर्ल ऑफ V0 होगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हमने कर्ल ऑफ V चेक करना। डिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास ये डेल के कंपोनेंट्स और फिर हमारे पास ये V के कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर ये बात जानते हैं कि ये एक्सपेंड किया जाएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन से हमने ये देखा कि ये 0 आता है, कर्ल ऑफ V 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अब वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होगा जी हमारे पास? हमने ये देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल के फाई हमने एवेलुएट करना है, तो u कंपोनेंट किसके बराबर है? माइनस पार्शल y ओवर पार्शल x। तो u कंपोनेंट की ये वैल्यू दी हुई है जी, ये कहाँ पर दी हुई है ये देखिए, यस ये u और v कंपोनेंट, w की 0 है। u कंपोनेंट की वैल्यू लगाएं, ठीक है जी, ये वैल्यू लगी यहाँ से, और फिर v कंपोनेंट की वैल्यू पार्शल फाइव और पार्शल y के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन, ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव खत्म। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इसे इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, 2ax y स्क्वायर ये बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ये जब इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया ax स्क्वायर प्लस f ऑफ x, ये हमारे पास फाई आ जाएगा। ठीक है जी। अब इंटीग्रेटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन वन है, इसे कहता है जी x के लिहाज से इंटीग्रेट कीजिए, ये है जी इक्वेशन वन। जब x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये y इसमें f ऑफ y इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आया
3 को कहता है जी आप अब डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो इक्वेशन है जो कि पहली के इंटीग्रेशन से हासिल हुई, अब इसे आप क्या कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव मालूम कर लीजिए। डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा f डैश ऑफ y। तो ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक इसमें पार्शियल एफ हो पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई है, एक इसमें पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई है, दोनों को इक्वेट कीजिए तो दोनों को बराबर करने से ये एक्सप्रेशन कट जाएंगे, एफ डैश ऑफ वाई 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में से एफ ऑफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो एफ ऑफ वाई इक्वल कांस्टेंट है, इस एफ ऑफ वाई की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर लो जी, इस इक्वेशन 3 में पुट की तो ये हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल फाई आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई हमने एवेलुएट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में पेपर का हिस्सा होते हैं, इनको लाजमी देखा जाता है, लाजमी किया जाता है। वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर अ सर्टेन 3 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज गिवन बाय, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पोटेंशियल हमें दे दिया गया है। ठीक है जी, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है ये पता होना चाहिए। फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन फॉर दिस फ्लो। तो आपको पहले 3 क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपने एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और फिर वोर्टिसिटी वेक्टर और वेलोसिटी पोटेंशियल 3 वो डेफिनेशन दी थी। तो ये रिवीजन के लिए आज आपने 2 डेफिनेशन और लिखनी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है और स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ताकि वो हमारी रिवाइज हो जाए। 5 आपके क्वेश्चन हो गए जो कमेंट सेक्शन में जाके लिखने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल फाई ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z²। यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे आएंगे जी, यू वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे आएगा, अगर इसका पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स विद नेगेटिव साइन लें तो ये यू कंपोनेंट आ जाएगा। लाइकवाइज वी कंपोनेंट कैसे आएगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई विद नेगेटिव साइन मालूम कर लें, वी कंपोनेंट आ जाएगा, और इसका पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी विद नेगेटिव साइन आप लिखें तो ये डब्ल्यू कंपोनेंट आ जाएगा। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स ओवर यू इक्वल डी वाई ओवर वी इक्वल डी जी ओवर डब्ल्यू। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दी गई, यहाँ से 2 इक्वेशंस बन गई। ये जो 2 इक्वेशंस बनी हैं इनको आप अलग-अलग सॉल्व कर ले, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये है एक ये है, दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर ले। अलग-अलग दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास 2 रिजल्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, एक हमारे पास 2 जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी, एक x इक्वल c1y, दूसरी y स्क्वायर z इक्वल c2, 2 स्ट्रीम लाइन्स। तो यही उसने क्या कहा था आपसे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर दिस फ्लो। वेलोसिटी कंपोनेंट मालूम करने को कहा था, वो हमने UVW मालूम कर लिया। UVW वेलोसिटी कंपोनेंट्स के बाद उसने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस की फरमाइश की थी, तो वो हमने दोनों इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन मालूम कर ली। हमारा नया कंसेप्ट है जी इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती है। The lines along which value of velocity potential phi does not change. वैसी lines of constant phi are called equipotential lines. Thus phi x y z equal constant. ऐसी लाइन जहां पर phi की कीमत वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, उन सब लाइंस को हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेफिनेशन 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना। ऑर्थोगोनल सरफेसेस क्या होती है, स्ट्रीम लाइन पर ऑर्थोगोनल सरफेस कैसे मालूम की जाती है, ऐसी सरफेस जो स्ट्रीम लाइन पर ऑर्थोगोनल होगी वो कैसे मालूम करेंगे। द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन इज दिस,
We know that family of surfaces which are orthogonal to streamlines u dx plus v dy plus w dz equal 0. ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ उन सरफेसेस की फैमिली की इक्वेशंस होगी जो ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन होगी. कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच ऑर्थोगोनल सरफेसेस दैट equation 2 must have the solution of the form phi equals c, where c is constant. Equation 3 represent family of equipotential lines. ये फैमिली ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन ये और यहाँ से हमें मिलती है इक्वी फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस. व्हाट द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन 3. अब यहाँ पर इक्वेशन 3 कैसे एग्जिस्ट करेगी अगर हमारे पास ये u इंटू दिस ये हमारे पास पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई पार्शियल फाइव और पार्शियल जी ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट देन u इसके बराबर होता है, v इसके बराबर होता है, w इसके बराबर होता है. अब यहाँ पर हमने u v w की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है. वो यहाँ पर जब वैल्यू पुट हो जाएंगी तो ये एक्सप्रेशन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी. हेंस इक्विपोटेंशियल लाइन एग्जिस्ट विच कट द स्ट्रीम लाइंस ऑर्थोगोनल. इक्विपोटेंशियल लाइंस ये एक और मल्टीपल चॉइस का रिजल्ट आ गया कि इक्विपोटेंशियल लाइंस स्ट्रीम लाइंस को 90 के एंगल पर कट करती हैं. इक्विपोटेंशियल लाइंस स्ट्रीम लाइंस को 90 के एंगल पर कट करती हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास पोटेंशियल फ्लो क्या होता है. इरोटेशनल फ्लो की डेफिनेशन ये क्या होता है. फॉर एन इरोटेशनल फ्लो डेल क्रॉस वी इक्वल 0. इरोटेशनल फ्लो के लिए डेल क्रॉस वी 0 होता है. v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड मोशन. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर v इक्वल माइनस डेल फाई. तो ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब v किसी और वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी फंक्शन के बराबर इक्वल होगा. v इक्वल माइनस डेल फाई. फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल. इक्वेशन 1 is satisfied. A value of v given in the equation will because the vector identity. अच्छा कहता है जी अब v की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. चलिए जी पुट कीजिए. ये क्या बन जाएगा डेल क्रॉस डेल फाई because the existence of this velocity potential irrotational flow is called the potential flow. तो ये छठी जो हमारे पास है बल्कि सातवां क्वेश्चन ये हो गया. डेफिनेशन हमने लिखनी इररोटेशनल फ्लो की डेफिनेशन. इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो. अगर हमारे पास इनकम्प्रेस दो शरायत जी, टू कंडीशंस. इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो होता है तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से काम लेते हैं जी. वहां इनकम्प्रेसिबल फ्लो की डेफिनेशन होती है डेल डॉट वी इक्वल 0. इरोटेशनल फ्लो की होती है v इक्वल माइनस डेल फाई. दोनों को मिला लीजिए तो डेल डॉट अब v की वैल्यू लगी माइनस डेल फाई तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो डेल स्केयर फाई हो जाएगा. माइनस उधर जाकर खत्म हो जाएगा. डेल स्केयर फाई ये एक इक्वेशन निकल आई है. डेल स्केयर फाई ये एक बड़ी मशहूर जमाना शोहरा आफाक डेफिनेशन. शोहरा आफाक इक्वेशन डेल स्केयर. इसे अगर जरा एक्सपेंड करके लिखा जाए तो ये बनता है पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर फाई ओवर सॉरी पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल जी स्केयर इक्वल 0. ये जो हमारे पास
वेलोसिटी पोटेंशियल की इक्वेशन अब जो नई बनी है इसे लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। ये बड़ी मशहूर ज़माना इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन। अब यहाँ पर एक और रिजल्ट निकलेगा, हर वो फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई होता है। तो जरा देखते हैं जी, कहता है ये जो इक्वेशन अभी बनी है ये वेलोसिटी पोटेंशियल फाई सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। इक्वेशन फाई इज द बेसिक इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो जब कभी कोई वेलोसिटी कोई पोटेंशियल फंक्शन फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे पोटेंशियल फ्लो है, वरना कहेंगे नहीं है। Now we know that for the motion to be possible, if necessary, it is necessary that equation of continuity should be satisfied. Thus, in particular, irrotational flow of a liquid is possible only when the velocity potential satisfies the Laplace equation. Velocity potential Laplace equation को satisfy करे तो फिर हम कहते हैं वो हमारे पास irrotational motion का भी हिस्सा है। We know that equation of continuity is a first order PD. Equation of continuity first order PD है, 3 unknowns u v w में। तो use of velocity potential phi transform the continuity into second order linear PD, only one unknown phi। ये बड़ी अच्छी उसने वजाहत कर दी है। वो कहता है जो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में अननोन जो है वो 3 है यू वी डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन जो अभी हमने लैप्लास इक्वेशन देख रहे हैं तो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी में चली जाती है, एक ही अननोन फाई है। तो ये कहते हैं सहूलत है, एक ही अननोन। सेकंड ऑर्डर पीडी इज इजी टू सॉल्व एंड हैज मैनी सॉल्यूशंस, ईच representing a different type of fluid flow. If then follows that in principle the solution of any problem of a rotational motion of a fluid is reduced to finding a velocity potential phi which satisfies Laplace equation del square phi। वो कहता है रोटेशनल फ्लो में हमारे सारे प्रॉब्लम जो है ना कम होकर बस एक फंक्शन की हद तक रह जाते हैं, फाई उसी को ही हमने मालूम करना होता है। और फाई को मालूम करना बहुत आसान है क्योंकि डेल स्क्वायर फाई इक्वल 0 होता है रोटेशनल फ्लो में। And the other condition of problem, the use of the velocity potential to describe the fluid flow is a popular technique and is currently used to describe the behavior of airplanes। कहता है ये मोस्ट एडवांस और अप्लाइड टॉपिक है कि जिसमें फ्लूइड फ्लो और वेलोसिटी पोटेंशियल के साथ हम पढ़ते हैं। तो बिहेवियर ऑफ एयरप्लेन में भी ये पढ़ने में ये इक्वेशन और कंसेप्ट बुनियादी अहमियत का हामिल है। एयरप्लेन, बोट्स एंड ऑटोमोबाइल मूविंग थ्रू देयर रेस्पेक्टिव फ्लूइड्स। तो जितनी ये चीज़ें हैं इन सब के बिहेवियर को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान है। अच्छा, ये बात कि आपने जो वेलोसिटी पोटेंशियल जो अभी देखा, लैप्लास इक्वेशन आपने पढ़ी कार्टेशियन फॉर्म में, भी इसकी पोलर फॉर्म भी आपने याद रखनी है। वेलोसिटी पोटेंशियल की पोलर फॉर्म ये है जी आपके सामने लिखी, ये भी पढ़नी और करनी इंतहाई अहम है, ठीक। आखिरी न्यूमेरिकल आज का कहता है जी ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, साबित ये करना है कि ये जो फाई है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है या नहीं है। तो अभी चेक कर लेते हैं कौन सी मशहूर ज़माना इक्वेशन लगाएंगे। डेल स्क्वायर फाई यानी लैप्लास इक्वेशन लगाएंगे। ये फाई का पहला कंपोनेंट है, ये सॉरी ये फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल है। इसके 3 डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के लिहाज से भी, वाई के लिहाज से भी, जी के लिहाज से। वो लेके यहाँ लेके लिए गए वो जो हमने 3 डेरिवेटिव 5 के लिए, अब उनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लीजिए अगले डेरिवेटिव। तो क्लास क्वेश्चन में ये पुट कर दीजिए, अगर सेटिस्फाई हो गया 0 आ गया तो हम कहेंगे फाई जो है ये
वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकल आया है अगर ये डेल स्क्वायर फाई को ज़ीरो सेटिस्फाई कर देता है, यानी इन तीनों को ऐड करने से ज़ीरो आंसर। वैसे चेक करें, तीनों को ऐड करें, -6 dx, यस ये कट जाएगा, -40 + 40 से कट जाएगा, तो डेफिनेटली ये लैप्लास इक्वेशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो गई है। तो रिजल्ट क्या निकला है कि ये जो फाई है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है। ठीक है जी, आज काफ़ी आसान न्यूमेरिकल हमने देखे हैं, लेकिन ये वो आसान न्यूमेरिकल है जो पेपर का भी अक्सर हिस्सा बनते हैं। तो आज जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। 7 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं जिनके आंसर्स देने हैं आपने। आखिरी 8वां लैप्लास इक्वेशन को डिफाइन करना है। ठीक है जी, तो ये 8 क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ द कमेंट सेक्शन। आज का इतना ही, इंशाल्लाह बाकी फिर से